हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस पर। तो आज की क्लास है मॉडल्स ऑफ सक्सेशन, मतलब कि अनुक्रमण के जो प्रतिमान हैं, मॉडल्स हैं, उन पर है। ये पिछली क्लास की जो सक्सेशन की जो क्लासेस थी उन्हीं के कंटिन्यूएशन में है, और इकोलॉजी की क्लास नंबर 10 है, और ये सक्सेशन का पार्ट नंबर 3 है। तो सक्सेशन में बच्चों 3 मॉडल बताए गए हैं। 3 मॉडल इस तरह से हैं: फैसिलिटेशन या फैसिलेशन मॉडल, इनहिबिशन या निषेध मॉडल, टॉलरेंस या सहिष्णुता या सहनशीलता वाला मॉडल। सबसे पहले हम बात करेंगे सुविधा मॉडल की। सुविधा मॉडल की बात जो हमारी पिछली सक्सेशन की जो क्लास है, जो हमने सक्सेशन का जो प्रोसेस पढ़ा था, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। सबसे पहले किसी न्यूड साइट पर कोई माइग्रेट होकर के कोई स्पीसीज आई। कौन सी स्पीसीज आएगी? पायोनियर, अग्रगामी। कौन था? माना कि लाइकेन ही था। फिर हमने बोला था कि ये आगे बढ़ा, ठीक है। कोई दूसरी स्पीसीज आई, लेकिन दूसरी स्पीसीज कब आई? जब इसने, इस लाइकेन ने क्या किया था? चट्टान का इरोजन किया था, अपर्दन किया था। तो अपर्दन हो गई, चट्टान का इरोजन हो गई, तो सॉइल फॉर्मेशन हुआ, थोड़ा सा विंड द्वारा सॉइल आई। तो क्या हुआ? वहां पर मॉइस्चर रहने लग गई, और मॉइस्चर रहने लग गई तो वो लाइकेन के लिए कैसा हो गया था? लेस सूटेबल, ठीक है ना। ये खुद के लिए कैसा बनाएगा जगह को? लेस सुटेबल। लेकिन आगे आने वाली जो स्पीसीज थी, मॉस थी, उसके लिए इसने क्या किया? उसको मोर सुटेबल बना दिया। तो फिर मॉस से आगे बढ़ी तो एनुअल ग्रासेस या एक वर्षीय हर्ब्स वो आई, ठीक है। फिर आगे बढ़ी, फिर ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ? एक के बाद एक आती गई और दूसरे के लिए सुटेबल या फैसिलेशन प्रदान करती गई, सुविधा उनके लिए देती गई कि आए, रहें, अपना क्लाइमेक्स तक पहुंचे, या अपना जो भी वर्क है सक्सेशन में उसको पूरा करें और कम्युनिटी को आगे क्लाइमेक्स तक पहुंचाएं। यही तो कह रहा है फैसिलेशन मॉडल, कि अग्रगामी जातियों द्वारा होता है एनवायरमेंट लेस सुटेबल फॉर अर्ली और मोर सुटेबल फॉर लेट सक्सेशनल। और जो अर्ली स्पीसीज होंगी वो आने वाली के साथ रिप्लेस हो जाएंगी, जो लेट स्पीसीज, लेट सक्सेशनल स्पीसीज है, उनसे रिप्लेस हो जाएंगी। यही फैसिलिटेशन या फैसिलेशन मॉडल कहता है। अब आगे आता है इनहिबिशन मॉडल। इनहिबिशन मॉडल हो गया कि कोई स्पीसीज है, ओके, ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 कोई स्पीसीज है। ये क्या करेंगी? एक दूसरे को इनहिबिट करेंगी, ठीक है। ये एक दूसरे को इनहिबिट करेंगी। इनहिबिट इन द सेंस कोई एलिलोपैथी या एलिलोकेमिकल्स सिक्रीट करेंगी, जो कि क्या होगा? इनकी आने वाली जो स्पीसीज है उनको क्या करेगी? उनकी ग्रोथ को रोके, उनको एस्टेब्लिश ना होने दे, मतलब कि उनका एक्सेस ना होने दे। यही तो कह रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय अर्ली ऑक्यूपेंट मेक इट लेस सुटेबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेट सक्सेशनल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? फैसिलेशन मॉडल में क्या हो रहा था कि लेटर जो सक्सेशनल स्पीसीज थी उनके लिए फैसिलेशन कर रहा था, वो उनके लिए सुविधा प्रदान कर रहा था। लेकिन इस मॉडल में, इनहिबिशन मॉडल में, आने वाले के लिए कोई सुविधा नहीं है। आने वाले को और इनहिबिट किया जा रहा है। और जब वो आएगा तो क्या करेगा भाई? वो भी तो अपोज करेगा, खुद भी तो एस्टेब्लिश होना चाहेगा, वो भी अटैक करेगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इनहिबिट करेंगे, है ना। एक दूसरे को रोकेंगे, एक दूसरे का निषेध करेंगे। तो इनहिबिशन मॉडल यही कहता है कि पायनियर स्पीसीज, आने वाली जो स्पीसीज है या उसके साथ जो भी सक्सेशन में स्पीसीज चल रही है, वो एक दूसरे का विरोध करती है, दोनों को सपोर्ट नहीं करती। और जो भी अर्ली स्पीसीज है वह जब तक रहती है, जब तक कि वो जो भी आने वाली जो लेटर सक्सेशनल स्पीसीज थी उसके द्वारा रिप्लेस ना हो जाए। और वह कब रिप्लेस कर पाएगी? वह ज्यादा मजबूत होगी तो अर्ली वाली स्पीसीज को क्या करेगी? रिप्लेस कर देगी। क्योंकि धीरे धीरे एनवायरमेंट भी तो उसके लिए क्या हो रहा है भाई? जो अर्ली आई, ठीक है, धीरे धीरे लेटर आई, तो लेटर भी इसको इनहिबिट करेगी, और एनवायरमेंट भी क्या करेगा? इसको, जो पर्यावरण है या एनवायरमेंट है, ठीक है, वो भी तो इसको थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेगा ना, और लेटर सक्सेशनल स्पीसीज को बढ़ावा देगा। तो इनहिबिशन मॉडल भी यही कह रहा है। तो फैसिलेशन और इनहिबिशन में आपको अंतर याद रखना है, सिंपल सा, कि भाई वो सुविधा प्रदान करती है, सुविधा प्रदान नहीं करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉलरेंस मॉडल।
अब ये जो तीनों मॉडल्स हमने देख रहे हैं, तीसरा मॉडल है ये, अगर आप इनको अपने जीवन में उतारें, अपना जो भी सामाजिक या जो भी आपका कहीं आप काम करते हैं, प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है, जो भी है, उसमें अगर इनको आप सामान्य जीवन में उतारते हैं तो आप देखते हैं आपको जीवन में कई तरह के रिश्तेदार या प्रोफेशनल्स या लोग मिलते हैं, आपके कलीग होते हैं। वो क्या कहते हैं, कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं यार आपको मदद करते हैं, आओ सर हम आपकी मदद करेंगे, आप काम करो, आपके लिए आगे से आगे रास्ता बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने माता पिता है, अपने लिए अपनी सारी फैसिलिटीज देते हैं, अपने को सुविधाएं देते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, बैठेगा, उसको मोबाइल चाहिए, उसको लैपटॉप चाहिए, उसको टैबलेट चाहिए। वहीं वहीं क्या होगा, कुछ रिश्तेदार होंगे, अरे क्या कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो उसको, उसको गाड़ी दिला दी, उसको लैपटॉप दिला दिया, फोन दिला दिया, क्या जरूरत है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है, लेकिन वो दूसरे क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दोस्त है, अपन कुछ काम करेंगे अच्छा तो वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ होंगे जो मोटिवेट करेंगे, अरे कर हम बैठे हैं, ठीक है ना। इस तरह की कोई चीज आती है। अब आती है टॉलरेंस। अब क्या हो रहा है, ये लोग जो हैं वो 17 तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसके बीच में टिका रहना है, कोई मेरा विरोध करे चाहे कुछ भी करे। तो ये टॉलरेंस मॉडल भी वही कहता है कि इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज कैन अराइव, सक्सेशनल जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें कोई भी स्पीसीज आ तो सकती है, लेकिन उसको वहां आकर के टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंट इज लेस सुटेबल फॉर अर्ली बट लिटिल और मोर नो इफेक्ट। मतलब ये कह रहा है कि एनवायरमेंट क्या करेगा, जो भी अर्ली स्पीसीज होंगी उसके लिए क्या होगा, लेस सुटेबल होगा, लेकिन ये क्या करेगा, जो लेटर ऑन स्पीसीज है उसको लिए क्या करेगा, इनहिबिट नहीं करेगा, नो इनहिबिशन और कोई प्रमोट भी नहीं करेगा। आपको खुद को इतना अपने आप को सहिष्णुत या टॉलरेंट बनाना पड़ेगा कि आप खुद का भी वहां पर अस्तित्व बनाएं, ठीक है, और जो आपका विरोध कर रही है अर्ली स्पीसीज उनको भी मार भगाएं। ओके, तो तीनों मॉडल आपको समझ में आ गए। फर्स्ट मॉडल क्या कहता है, फैसिलिटी देता है, ठीक है, किनके लिए, फैसिलिटी फॉर लेटर स्पीसीज के लिए। और दूसरा मॉडल क्या करता है, इनहिबिशन करता है, इनहिबिशन फॉर ऑल, मतलब सबके लिए, जो पहले आ रही है उसके लिए भी, जो बाद में आ रही है उसके लिए भी, और जो साथ में है आपके उसके लिए भी। और तीसरा मॉडल क्या सिखाता है, टॉलरेंस, मतलब कि नो इनहिबिशन और नो फैसिलिएशन, ठीक है। तो तीनों मॉडल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे जहां तक लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।